एक बूढ़ी माँ के आस्था और विश्वास ने कैसे ईश्वर को मजबूर कर दिया, सुनाते हैं रोचक कथा में। बूढ़ी माँ अथाह भरी नदी ऐसे पार करती थी जैसे कोई ज़मीन पर चलता हो। वो बूढ़ी माँ गोकुल में रहती थी और ये कथा है द्वापर युग की। बूढ़ी माता डेली मथुरा को दही बेचने जाया करती थी, तो उन्होंने भगवान की कथा सुना। उनके दिल में बहुत आस्था और विश्वास था, भगवान के प्रति बहुत विश्वास था। कथा में प्रसंग आया कि भगवान का एक बार नाम लेने से भवसागर पार हो जाता है। तो बूढ़ी माँ ने सोचा कि जब भगवान का एक बार नाम लेने से लोग भवसागर पार कर लेते हैं, तो मैं तो नदी उतर के आती हूँ, यमुना नदी। डेली हमको 50 पैसे देने पड़ते हैं, मैं क्यों न भगवान का नाम लेकर के उतर जाया करूं। तो उन्होंने एक दिन यही विचार कर लिया मन में कि आज मैं नाव से नहीं जाऊंगी और पैदल ही यमुना नदी को पार करूंगी। यही सोचते सोचते बूढ़ी माँ यमुना के किनारे आती हैं। यमुना नदी उस समय पूरे स्वभाव में बह रही है, अथाह जल है। बूढ़ी माँ भगवान का श्रद्धा से नाम लेने के बाद अपने कपड़े समेटती हैं और नदी में चल पड़ती हैं। बूढ़ी माँ का अपार श्रद्धा और विश्वास देख करके भगवान का सिंहासन डोल उठता है और भगवान सहारा देने पहुँच आते हैं। बूढ़ी माँ नदी पार कर लेती हैं और प्रतिदिन अब उनका यही काम बन गया। वो यमुना नदी के किनारे आती थी और भगवान प्रभु का श्रद्धा से नाम लेकर के पैदल डेली नदी पार करने लगी और उनके 50 पैसे भी प्रतिदिन बचने लगे। बूढ़ी माँ दही बेचने का काम करती थी, उसमें भी उनको प्रॉफिट होने लगा, प्लस उनके 50 पैसे भी प्रतिदिन बचने लगे। तो बूढ़ी माँ ने सोचा कि पंडित जी ने हमको बहुत ज्ञान दिया है, हमें गुरु मंत्र बताया है, इतना मेरा भला किया है, तो मैं क्यों न एक दिन पंडित जी को अच्छा भोजन करा दूँ। तो जिस दिन कथा विसर्जन होने का समय आया तो बूढ़ी माता श्रद्धा से जाती हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ाती हैं और पंडित जी से कहती हैं कि हमारी विनती है कि एक दिन आप हमारे यहाँ भोजन कर लो। तो पंडित जी सहमत हो जाते हैं बूढ़ी माँ का श्रद्धा और विश्वास देख करके और कहते हैं ठीक है माँ, मैं आपके यहाँ भोजन अवश्य करूँगा। कथा विसर्जन होने के पश्चात पंडित जी कहते हैं बूढ़ी माँ चलो मैं तैयार हूँ। बूढ़ी माँ कहते हैं चलिए पंडित जी। पंडित जी को साथ लेकर के जाती हैं, यमुना नदी के किनारे पहुँचती हैं। तो पंडित जी चारों तरफ नज़र डालते हैं कि बूढ़ी माँ हमको कहाँ लिए जा रही हैं। यहाँ तो कोई नाव वगैरह कुछ है नहीं जिससे यमुना नदी पार करेंगे। पंडित जी पूछने लगे कि हे माँ कहाँ लिए चल रही हो, यहाँ तो कोई घाट नहीं है उतरने का। बूढ़ी माँ कहने लगी पंडित जी चिंता मत करो, पानी बहुत ही कम है, मैं तो डेली यहीं से आती जाती हूँ। पंडित जी चौंक गए, कहने लगे कि यमुना नदी तो भरी है, अथाह जल है, बूढ़ी माँ क्या करना चाहती हैं। पंडित जी ने फिर पूछा तो बूढ़ी माँ कहने लगी कि आप मेरे पीछे पीछे चले आना, और मैं तो डेली आती हूँ, आज भी आई हूँ यही रास्ते से। तो पंडित जी डरते डरते सहमत हो जाते हैं, कहते चलो ठीक है। बूढ़ी माता यमुना नदी में चल पड़ती हैं, उनके घुटनों तक ही जल होता है और पंडित जी जैसे ही अपना कदम रखते हैं पंडित जी अथाह जल में चले जाते हैं। पंडित जी चिल्लाते हैं बूढ़ी माँ आप खाना खिलाने ले चल रही हो या मुझे यहाँ मारने लाई हो।
यहाँ तो अथाह जल है। बूढ़ा माँ पंडित जी को निकालती हैं हाथ पकड़ करके, कहती हैं देखो पंडित जी, मेरे तो घुटने तक ही पानी है, वहाँ कहीं गड्ढा होगा, उसमें आपका पैर फिसल गया होगा। पंडित जी फिर चलते हैं, फिर अथाह जल में चले जाते हैं। तो पंडित जी झुंझला कर कहते हैं कि हे माँ, अब हमको भोजन नहीं करना है, मैं वापस जा रहा हूँ। तो बूढ़ी माँ कहती हैं कि देखो, पता नहीं आपको क्या हो रहा है, हमारे तो घुटने तक ही पानी है। तो पंडित जी सोचने लगते हैं कि आप कोई जादू जानती हैं क्या, पूछते हैं। बूढ़ी माँ कहती मैं कोई जादू नहीं जानती हूँ, आपने ही मुझे मंत्र बताया था कि आदमी एक बार भगवान प्रभु का नाम ले ले तो भवसागर पार हो जाता है। मैं तो उसी श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेकर के डेली यमुना नदी पार करती हूँ, और आप भी भगवान का नाम लो और मेरे साथ नदी को पार करो। पंडित जी बूढ़ी माँ की बात सुन करके पंडित जी कुछ सोचने के उपरांत कहते हैं कि हे माँ, विश्वासम फलम दायकम, आपका अटूट श्रद्धा और विश्वास है, इसीलिए ईश्वर ने आपकी मदद किया है। आपको श्रद्धा और विश्वास का बल मिला है, उसी के बल पर आप यमुना नदी को पैदल पार कर लेती हो। मैं तो केवल जानता था कि भगवान का एक बार नाम लेने से आदमी भवसागर पार हो जाता है, लेकिन मेरे दिल में विश्वास नहीं था। आपका अटूट श्रद्धा और विश्वास सारा करिश्मा करा रहा है। इसलिए पंडित जी कहते हैं कि जानने से ज़्यादा मानना चाहिए, भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहिए, भरोसे से ही फल मिलता है। सुनते रहिए आध्यात्मिक गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में। धन्यवाद।